हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक गांव में एक भड्री और भड्रीन दंपति रहते थे। वह बहुत गरीब थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। भड्रीन गर्भवती थी। उसे एक दिन डूमर फल खाने का शौक हुआ। वह अपने पति से बोली कि मुझे डूमर का फल खाना है। तब उसके पति ने कहा कि मैं गाँव में भिक्षा मांगने के लिए जा ही रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। रास्ते में जो डूमर का पेड़ है उसमें से तुम डूमर तोड़कर खा लेना। मैं भिक्षाटन के लिए आगे चले जाऊंगा और वापस आकर फिर हम साथ अपने घर वापस आ जाएंगे। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। भड्रीन भड्री के साथ घर से निकली और रास्ते में पड़ने वाले डूमर के पेड़ के नीचे रुक गई। भड्री भिक्षाटन के लिए चला गया। इधर भड्रीन उस डूमर के पेड़ में चढ़ी और पका फल तोड़कर खाने लगी। जब वह उतर रही थी तो उसका पेट एक सूखे डंगाल के टूटे हिस्से पर पड़ा और फट गया। वह नीचे गिर गई। इधर शाम को जब भड्री भिक्षाटन कर वापस उस पेड़ के पास पहुंचा, वहां उसने देखा उसकी पत्नी पेड़ के नीचे मरी पड़ी थी। उसका पेट फूटा हुआ था। पास में ही एक नवजात बच्ची और एक बकरी का नर मेमना था। भड्री ने उस मेमने और लड़की को घर लाया और गांव वालों को बुलाकर अपनी पत्नी का क्रियाक्रम कर दिया। समय अनुसार बच्ची और मेमना बढ़ने लगे। मेमना जल्दी ही बकरा बन गया, किंतु बच्ची अभी छोटी ही थी। दोनों भाई बहन खेलते हुए बढ़ने लगे। गांव वालों ने भड्री से कहा कि भड्री, तुम इन बच्चों की देखरेख के लिए दूसरा विवाह कर लो। पहले तो भड्री ने मना किया, उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन बाद भड्री की दूसरी पत्नी से भी एक लड़की पैदा हुई। अब तीनों साथ साथ बढ़ने लगे। भड्री की दूसरी पत्नी के मन में अपने सौतेली बेटी और बकरे पर हमेशा क्रोध आता था। वह उनके प्रति बुरा व्यवहार करती थी। वह सौतेली बेटी को खाना नहीं देती थी और वह भूखी रहती थी। बकरा इधर उधर चारा चल लेता था। एक दिन वह लड़की अपने भाई बकरे को चराने के लिए जंगल की ओर गई। लड़की बहुत उदास थी। उसके भाई बकरे ने पूछा कि बहन, तुम क्यों उदास हो? उसकी बहन ने कहा कि मुझे मेरी सौतेली माँ खाना नहीं देती है। मैं कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाई हूँ। बकरे ने कहा कि बहन, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे सिर पर मुक्के से वार करो और जो चाहती हो वह मांगो। बच्ची हंसी मजाक में ही उसके सिर को मुक्के से मारकर बोली, लड़ुआ बतासा। बकरे के मुंह से ढेर सारा लड़ुआ बतासा टपक गया। बच्ची उससे तृप्त होने तक खाई। इसी तरह दिन गुजरते गए। लड़की को जो भी खाने का मन होता वह बकरे के सिर में मुस्तिक प्रहार से पा जाती। घर में उसकी सौतेली माँ उसे खाने को नहीं देती थी, किंतु वह बकरे के सिर को मारकर रोज लड़ुआ, पपसी, खीर, सोहारी, हलवा, पूड़ी खाती थी। ऐसा करते करते वह काफ़ी मोटी ताजी हो गई थी। इधर उसकी सौतेली माँ की लड़की खाना कम होने के कारण पतली ही रह गई। सौतेली माँ विचारने लगी कि उसकी जन्माई पुत्री बहुत कमज़ोर है और यह लड़की काफ़ी हष्ट-पुष्ट है, जबकि मैं इसे खाना कम देती हूँ। उसने इसका कारण पता लगाने के लिए अपनी पुत्री से कहा कि तुम आज उसका पीछा करो, पता लगाओ कि यह क्या खाती है, जिसके कारण वह काफ़ी तंदुरुस्त है और तुम कृशिका हो। सौतेली माँ की पुत्री उस दिन लड़की और बकरे के पीछे लग गई। उसे पता चला कि दोनों एक पेड़ के नीचे रोज जाते हैं। दूसरे दिन उनके आने से के पहले ही वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। लड़की और उसका भाई बकरा जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुँचे, लड़की ने उस बकरे के सिर पर मुक्का मारा, कहा, हलवा पूड़ी। बकरे के मुंह से ताज़ा ताज़ा हलवा पूड़ी बरसने लगा। लड़की हलवा पूड़ी खाने लगी। पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई लड़की उनके चले जाने के बाद नीचे उतरी और घर जाकर अपनी माँ को इस वाक्य को सुनाया। सौतेली पत्नी ने सोचा, इस बकरे को मार देने से लड़की को भोजन मिलने का आधार भी खत्म हो जाएगा और मैं उसे फिर से परेशान कर सकूंगी। उसने अपने पति से कहा कि इस बकरे की बलि देना बहुत आवश्यक है,
पति ने कारण पूछा तो वह कुछ भी बहाना बना दी। पति जानता था कि बकरा उसका पुत्र है, वह उसको मारना नहीं चाहता था, किंतु त्रिहट के कारण उसे विवश होकर उस बकरे की बलि देने के लिए हाँ कहना पड़ा। दूसरे दिन बकरा और लड़की जंगल गए। लड़की ने बताया कि भाई, मेरी सौतेली माँ तुम्हारा बलि देना चाहती है। बकरा बोला, तुम चिंता ना करो बहन, बकरे का हर्ष यही होता है। मेरी बलि लेने के बाद तुम मेरी हड्डी को तालाब में फेंक देना, फिर मैं तुम्हारी भोजन की व्यवस्था लगातार करते रहूँगा। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की ने बकरे की बलि के बाद उसकी हड्डी को तालाब में फेंक दिया। देखते ही देखते वह बगुला कोकड़ा बन गया। वह बगुला तालाब से मछली निकाल कर उस लड़की को देने लगा। लड़की उस मछली को आग में भून कर खाने लगी। इसी तरह रोज उसे मछली मिलने लगा। वह और तंदुरुस्त रहने लगी। सौतेली माँ को फिर शंका हुई। उसने अपनी लड़की को पुनः बोला कि जाकर देखो ये लड़की रोज क्या खाती है। सौतेली माँ की लड़की तालाब के एक पेड़ पर चढ़ गई। उसकी सौतेली बहन जैसे ही तालाब के पार में पहुंची, अपने बकरे भाई का नाम लेकर आवाज़ दी। एक बगुला उड़ते हुए आया और तालाब से मछलियाँ निकाल कर उस बच्ची को देने लगा, जिसे वह भून भून कर खाने लगी। पेट भर जाने पर वह वहाँ से चली गई। सौतेली माँ की बेटी पेड़ से उतरी और अपनी माँ को यह बात जाकर बताई। सौतेली माँ ने पुनः तिरस्चरित्र किया और उस बगुले को मारने का आदेश दे दिया। दूसरे दिन लड़की ने बगुला को बताया कि भाई, तुम्हें आज मारने वाले हैं। तब उस बगुले ने कहा कि बहन, तुम फिक्र ना करो, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों को तुम तालाब के पार में गड़ा देना। लड़की ने उसकी हड्डियां तालाब के पार में दबा आई। तालाब के पार में एक बड़ा आम का पेड़ उग गया। लड़की उस पेड़ के नीचे जाकर भाई से आम मांगती तो टप से बड़ा सा पका आम टपक पड़ता। लड़की फिर मोटाने लगी। सौतेली माँ को फिर तकलीफ हुई। उन्होंने भड्री से जिद करके उस आम के पेड़ को कटवा दिया। आम ने कटने से पहले लड़की से कहा कि मेरी कुछ लकड़ियों को राजा के बाग में दबा देना। लड़की ने कहा, भाई, इसी तरह हर बार मेरी सौतेली माँ तुम्हें मरवाते रहेगी, इसका कोई स्थायी हल निकालो। आम ने लड़की के कान में जुगत बताई। लड़की के द्वारा आम की लकड़ियों को राजा के बाग में दबाने के कुछ दिन बाद वहाँ लाल बाजी उग आया। बाग में दबाने पर उससे पैदा हुए लाल बाजी को रानी खाएगी तो गर्भवती होगी और उसका एक बच्चा होगा। कुछ दिनों बाद वह बच्चा रोएगा। वह बच्चा मैं ही रहूँगा। मैं तभी चुप होऊंगा जब तुम मुझे चुप कराओगी। लड़की यह बात जानती थी। मुनादी सुनने के बाद सारे देश के लोग आए। सभी ने उस बच्चे को चुप कराने का प्रयास किया, किंतु वह बच्चा किसी से चुप नहीं हुआ। तब वह लड़की राजमहल में गई और बच्चे से बोली, बोकरा ले कोकड़ा, होए भैया कोकड़ा ले आमा रूख, आमा ले लाल भाजी, होए भैया चुप हो जा, मोर भैया चुप हो जा ना। इसे सुनने के बाद बच्चा खिलखिलाने लगा। राजा खुश हुआ। राजा ने कहा कि आज से तुम इस राज्य की राजकुमारी हो और यह तुम्हारा भाई है। इस प्रकार से लड़की अपने भाई के साथ सुख से रहने लगी। कुछ समय के बाद राजकुमार की शादी हुई। नगर में भंडारा खुला। देश भर के लोग आए और झक कर भोजन किया। बारात धूमधाम के साथ निकली। भड्री के दरवाजे से बारात निकली तो लड़की ने देखा लोग मालपुआ खा रहे थे और भड्रीन पतरी चाट रहे थे।